अभी मेरे साथ हैं सौरभ जी, जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने इंडिया में बहुत सारी वैरायटी दी है, और कहते हैं कि हरित क्रांति या ग्रीन रिवोल्यूशन है, उसको बढ़ावा दिया है। सर, मैं सबसे पहले तो बेसिक सवाल करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से जो लोगों को नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता, जीआई जो चल रहा है सिर्फ राइस में नहीं, सभी में ही चल रहा है, क्या है जीआई टैग? राइट, तो जीआई टैग के जो इसका मेन जो मकसद है वो ये है कि जो जिस रीजन से बिलोंग करती है, कोई भी वैरायटी है, कोई भी आर्ट है, कोई भी वैल्यू एडेड आर्ट एंड साइंस, कुछ भी वैरायटी कमोडिटी है, कैसे हम उस जगह को उससे लिंक करें, क्योंकि वहाँ पे उसकी वैल्यू, वहाँ के जो उसका इकोसिस्टम है वो वहाँ पे है, मतलब ओरिजिन वो वहाँ का ओरिजिन है या इकोसिस्टम है। हाँ। या ओरिजिन मींस जैसे फॉर इंस्टेंस क्रॉप की बात करें, राइस की बात, हम राइस कॉन्फ्रेंस में है, तो वो क्रॉप वहाँ पे ग्रो होती आई है, और वहाँ पे उसका जो जो इकोलॉजी है, इकोसिस्टम है, वो अच्छी तरह से ग्रो करता है, चाहे वो वहाँ के सॉइल से हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से हो, सब चीज़ें मिल के एक अच्छा क्वालिटी देती है, तो वो इसलिए जीआई टैग कहा जाता है। पर ये एक दूसरे मायने में अच्छा इसलिए भी है क्योंकि यदि जीआई टैग होगा तो इससे हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं, उस रीजन की वैरायटी को प्रमोट कर सकते हैं, जो भी वैरायटी वहाँ से निकल रही है, ताकि वो जो है एक नेशनल लेवल पर, या एक जिसे बोलते हैं नेशनल पटल पर या फ्रेमवर्क पर आ सके। तो इसलिए जीआई टैग का जो हमारी समझ में आता है, जो साइंटिफिक वे में देखें, तो वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और इसीलिए अभी हम जो देख रहे हैं कि जितनी भी जीआई टैग राइस वैरायटीज़ हैं, 30 के आसपास हैं, जिसमें कि कई सारी वैल्यू जो एडेड ट्रेट्स हैं, हाई अरोमा हो गया, आपका स्टिकीनेस हो गया, और साथ में जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसे बोलते हैं कि वो डायबिटिक फ्रेंडली हैं, तो उस ये जो अलग अलग ट्रेट मैंने आपको बताया, ये न केवल हमारे देश की डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अच्छे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट प्रपोजिशन के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन देना पड़ेगा, वैल्यू एडेड एट्रीब्यूट्स देने पड़ेंगे ताकि एक्सपोर्ट अच्छा हो सके। तो जैसे आपने बताया, यस, जीआई टैगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऑल्सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट कि हम लोग उसका वैल्यू जान सकें साइंटिफिकली, ताकि यदि हम नेशनली या इंटरनेशनली किससे बात करें तो वी शुड हैव दोज पॉइंट्स रेडी विद अस। और फिर ये भी होना चाहिए कि हाँ, जो ये क्योंकि हर किसी, आप जब राइस कंज्यूम करते हैं तो कोई स्टिकी होता है, कोई नहीं होता है, कोई पुलाव के साथ अच्छा है, कोई खीर के साथ अच्छा है, तो वो वर्ल्ड में जब आप जाते हैं, वर्ल्ड की क्विजीज़ पे जाते हैं, तो वो किसके लिए अच्छा है आपको पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें जो एज ए हम लोग साइंटिफिक इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट से आते हैं, हम लोग एक, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास एक्सपर्टीज़ है कि हम लोग ये भी देखें, तो और फिर न केवल जीआई टैग बट जो उसकी वैरायटीज, उसकी वैल्यू के बेसिस पे उसको पोजीशन करें अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी इवन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड छत्तीसगढ़ में इतनी सारी वैरायटी है, तो अभी किस वैरायटी है, किस राइस को जीआई टैग मिला है, या किस में रिसर्च चल रहा है? जीरा फूल और नागरी दुबराज जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, जो हम लोग जानते हैं कि जीआई टैग जो ऑलरेडी है, और भी कुछ पाइपलाइन में है जैसे मुझे पता चला, लेकिन यही है कि उनका अलग अलग ट्रेट है, कोई एरोमा अच्छा है, किसी में, दोनों में एरोमा अच्छा है, मैं तो जहाँ तक देखता हूँ, लेकिन कुछ स्पेशली फॉर इंस्टेंस जैसे नागरी दुबराज है, उसको बासमती ऑफ फ्रेगनेंट बासमती और छत्तीसगढ़ भी कहते हैं, तो वो है कि वो पुलाव के लिए अच्छा है या फिर वो क्विजिन किसी और क्विजिन के लिए अच्छा है। ये हमें अभी और अच्छा काम करना पड़ेगा साइंटिफिकली। और ये भी है कि जीआई टैगिंग में यदि कोई रीजन अच्छा, जैसे आपने पूछा कि क्यों ज़रूरी है, तो जो एरिया उसको ग्रो कर रहा है, क्या यदि हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि हमें उस एरिया से बाहर जाना हो, यदि हमारे पास लेट्स से बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वी शुड हैव ए वे टू फाइंड आउट हाउ टू एक्सपेंड दैट एरिया विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। So that's where science comes in. That's where research comes in. थोड़ा सा मेरे से कमर्शियल सवाल है कि जीआई टैग जो राइसेस हैं और जो बाकी जिनको जीआई टैग नहीं मिला है, उन दोनों के बीच में कहीं पे लोगों का साइकोलॉजी और माइंडसेट तो नहीं बदल जाएगा कि नहीं ये जीआई टैग है, यही अच्छा है, यही लेना चाहिए? देखिए, वो तो जीआई टैगिंग का यदि आप सही मायने में देखें तो फ़ायदा भी है कि ताकि दैट शुड कम आउट एज ए वैल्यू प्रपोजिशन कि वो उस जगह से है। तो अभी जो वैल्यू है उसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यू हाईलाइट हो चुकी है नाउ, ये जो इसका जीआई टैगिंग का फ़ायदा, ये कुछ जो
कम्युनिटीज़ हैं या कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई करके जीआई टैग के लिए प्रपोज किया और उसको फिर ग्रांटेड हो गया। तो यदि आप ऐसे और भी राइस वैरायटीज़ हैं जो कि पोटेंशियल हैं, तो देश बस लोगों को सामने आना चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, उसको क्यों ना जीआई टैग किया जा सके। और उसके बाद क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कई सारी राइस वैरायटीज़ हमारे यहाँ ग्रो होती हैं, जब तक अपने स्टेट को ही पता नहीं होगा कि कौन कौन सी अच्छी वैरायटीज़ हैं, करेक्ट। वो कैसे नेशनल लेवल पे आएंगी। तो दैट्स द फर्स्ट वे टू गेट इट हाईलाइटेड। एंड व्हाट आई सेड एज अ सेकंड स्टेप क्या है कि हाँ, हम लोग उसमें देखें कि क्या उसका प्रोफाइल है, क्या उसका बेंचमार्क है, ताकि हम उसको नेशनली भी टारगेटेड कर सकें। विदाउट टारगेट नहीं होगा। साइंस का भी ज़रूरी है, न केवल ऐसा नहीं कि अच्छा है तो हम लोग उसको तुरंत कर दें। इट शुड बी गो स्टेप बाय स्टेप बट रोबस्टली, प्रॉपरली। तो इसलिए जो हमने अभी बात की कि ज़रूर फ़र्क आ सकता है, बट हम क्यों ना इसको अलग तरीके से लें और सोचें कि और वैरायटीज़ यदि ऐसी हैं तो क्यों हम जो अच्छी हमें हमारे लिए स्टेट्स के लिए अच्छी हैं, स्टेट्स को खुद को पता होता है कौन कौन सी रीजन्स में अच्छा है, उसको हाईलाइट करके उसको जीआई टैग एटलीस्ट करवा लें। और उसके बाद हम लोगों का काम ये है कि बल्कि इरी तो काम कर रहा है उन पे भी जो कि जीआई टैग नहीं है, विदाउट कंसिडरिंग दैट एज अ बायस, क्योंकि हमारे हो सकता है कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। अराउंड 500 प्लस हम लोग अभी स्कैन कर चुके हैं और अभी देयर आर वे मोर टू गो। एक्चुअली अराउंड 5000 के आसपास वैरायटी इंडिया में है, वो हमें अभी उस पर काम करना है और हम ही कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, अपेडा से भी बात कर रहे हैं, ताकि वो एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर्म में आए और टारगेटेड काम हो सके।